दोस्तों शुरू करते हैं आपका आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया। यानी भारतीय संविधान जो हमारा है उसमें कि किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होती हैं उसका संकलन लिया गया। तो कनाडा से लिया गया दोस्तों। कनाडा से क्या ली गई हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ। और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। शक्तियों के विभाजन के बारे में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूएसए से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से। जनहित याचिका कहाँ से ली गई? यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? ये सब यूएसए से लिए गए हैं। तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने का अधिकार यूएसए से लिया गया है। फिर है जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो जीएसटी मॉडल लिया गया है दोस्तों कनाडा से। आपसे पूछेगा जीएसटी मॉडल, संघ की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये दोनों चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। आपको पता होना चाहिए हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें विभिन्न देशों के संविधान का मिश्रण है। अभी हम लोग आगे चल के और पढ़ेंगे कि किस देश से क्या चीज़ ली गई। जैसे आपसे पूछ लेता कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसके लिए आपको 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में मालूम होना चाहिए। तो तमिल भाषा है, उर्दू है, संस्कृत है। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ये हो गई एक बात। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल रूप से संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 से मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और मैथिली भाषा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 से बोडो, मोनसी, डोगरी, संथाली, मैथिली, संथाली ये सभी भाषाएं जोड़ी गईं। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये सभी भाषाएं जोड़ी गईं। तो दोस्तों पहले कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 के तहत सिंधी भाषा। 71वें संविधान संशोधन के तहत मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली भाषा। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई। तो ये मुख्य भाषाएं हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 4 वेदों में से प्रथम वेद कौन सा है? यानी क्रम होते हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। आपसे क्वेश्चन है 4 वेद जो हैं हमारे उसमें से प्रथम वेद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चारों वेद में से प्रथम वेद है। उपवेद सबसे पुराना वेद है। अगर आपसे बात करें वेद ऋचाएँ कौन कौन सी हैं? ऋग्वेद प्लस यजुर्वेद प्लस सामवेद वेद ऋचाओं के अंतर्गत आते हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल है जो वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। तो प्रथम वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित करें। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो क्या लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का? फिर दूसरा है बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, ये भी सही है। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में और निर्वाण की प्राप्ति ने हुई कुशीनगर में। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक गांव में। बुद्धत्व की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व बोधगया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। तो मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? पाक जल मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी। पाक जल मरुमध्य, मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को आपस में अलग करता है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल आपसे पूछ लिया जाए तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। एक बार फिर देख लेते हैं। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल मरुमध्य मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो सन 1960 में, 19 सितंबर सन 1960 में सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों हस्ताक्षर किसने किए? जवाहरलाल नेहरू और अब्बू खान ने। मध्यस्थ यानी मीडिएटर कौन रहा? विश्व बैंक। इंडस रिवर सिस्टम नोट्स, पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब, झेलम, 80% पाकिस्तान में और 20% भारत में हैं। पूर्वी नदियां कौन कौन सी हैं? व्यास, रावी, सतलज। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960, 19 सितंबर को। इसकी मध्यस्थता की विश्व बैंक ने। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जलीय फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथक नृत्य। अब आपसे बात करें उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। सबसे नया है सनरिया, राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। अगर आपसे बात करें प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना। और इनका संरक्षण किसके द्वारा किया जाता था? मुगलों द्वारा, वाजिद अली शाह के द्वारा किया जाता था। तो उत्तर प्रदेश के पारंपरिक नृत्य में अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए किसे पहचाना जाता था? कथक को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड का हिस्सा कौन है दोस्तों? महोबा है। चंदौली, औरैया, एटा नहीं है, महोबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 7 जिले, मध्य प्रदेश के 6 जिले। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसमें है झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ये 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट को लोगो एक पक्षी के रूप में है? ये तो आपको मालूम होगा, ट्विटर। ट्विटर का लोगो एक पक्षी के रूप में है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में अमेरिका ने इसकी स्थापना की। इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुई। स्नैपचैट 2011 में। और आपसे बात करेगा ट्विटर का नया नाम क्या है? तो एक्स है और एलन मस्क के द्वारा ये कंपनी खरीद ली गई है। तो पक्षी के रूप में लोगो है ट्विटर का। अमेरिका का ये ऐप है। 2006 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान किसका अनुपालन करता है? तो पेरिस सिद्धांत का अनुपालन करता है मानवाधिकार आयोग का विधान दोस्तों। और अगर आपसे बात करें 12 अक्टूबर सन 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहले अध्यक्ष इसके थे रंगनाथ मिश्रा जी। वर्तमान में है श्री न्यायमूर्ति श्री राम सुब्रमण्यम जी। अगर बात करें इसकी संरचना के बारे में, मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं, पदेन सदस्यों की संख्या 7 होती है और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? याद रखेंगे, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। अब इसी में आपसे पूछ लिया जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा असम में है, हेमिस लद्दाख में है और हमारा केवुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा किसे कहा जाता है?
तो नक्सली और माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को एरिया इफेक्टेड बाई नक्सलाइट एंड माओइस्ट इंसर्जेंसी, नक्सली और माओवादी से उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर के रूप में यानी लाल गलियारे के रूप में जाना जाता है। अब आपसे देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और इसका नारा है सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। अगर आपसे बात करें इसकी शुरुआत कब हुई, नक्सलवाड़ी से सन 1967 में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह को। पहले वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न दिया गया सीवी रमन, सन 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, 1955 में इन्हें मिला। अगर बात करें पहले राष्ट्रपति के बारे में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 में इन्हें दिया गया। और पहली महिला भारत की इंदिरा गांधी, सन 1971 में दिया गया। और भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न नहीं मिला, मनमोहन सिंह इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, सिरिमा शास्त्री समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो सन 1964 में किए गए। भारत श्रीलंका युद्ध अभ्यास को क्या कहते हैं, मित्र शक्ति कहते हैं, दोस्ती कहते हैं और स्लाइनेक्स कहते हैं। आपसे पूछेगा ऑपरेशन मित्र शक्ति किस देश के बीच में हुआ या युद्ध अभ्यास साइलेंस किस किस देश के बीच हुआ, तो भारत और श्रीलंका के मध्य। बात करेंगे राष्ट्रीय पशु के बारे में, हाथी। राष्ट्रीय नदी है महावेली गंगा। राष्ट्रीय फल है कटहल। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है। अगर बात करें मुख्यालय के बारे में, मुख्यालय है लखनऊ में। सबसे बड़ा पद होता है डीजीपी का। डीजीपी होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर आईजी होगा, डीआईजी होगा, फिर एसपी होगा। इस तरीके से मुख्य पद हैं। केंद्रीय स्थापना 6 हैं। जिला स्थापना स्तर पर 62 हैं। पहले डीजीपी सर थॉमस हैं, वर्तमान में राजीव कृष्ण हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति पर मीटर। दोस्तों 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, इसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, बिहार में, जिसमें प्रति 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, प्रति किलोमीटर में 17 व्यक्ति। यूनियन टेरिटरी की बात करें सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, और सबसे कम यूनियन टेरिटरी अंडमान एवं निकोबार में है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो क्या करेंसी नोट जारी करना, मौद्रिक नीतियों का संचालन करना, विदेशी मुद्रा का विनिमय करना, ये सभी आए हैं। शेयर बाजार को विनियमित करना दोस्तों ये सेबी का काम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो ये अलग काम हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें लोगो इसका क्या है रिजर्व बैंक का, तो ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर। मुख्यालय 1935 से 1937 तक कलकत्ता में, 1937 के बाद मुंबई में। आरबीआई एक्ट कब लाया गया, सन 1934 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935। सिफारिश किसकी सिफारिश पर की गई, हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। अगर बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी सन 1949। तो 1 अप्रैल सन 1935 स्थापना, 1 जनवरी सन 1949 राष्ट्रीयकरण। मुख्यालय आपका है 1937 के बाद मुंबई में। आरबीआई एक्ट 1934 में आया। विभिन्न काम हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक होता है दोस्तों, एक्सिट एसिड होता है एसिटिक अम्ल। अब बात करें लैक्टिक एसिड के बारे में, तो ये तो दूध में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड के बारे में बात करें तो नींबू और संतरा में पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, मधुमक्खी और चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो दोस्तों इस इटली के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। ये 18वां ब्रिक्स सम्मेलन हो जा रहा है भारत में।
G20 सम्मेलन 2026 में अमेरिका में होगा। COP31 कहाँ पर होगा? तुर्की में, जलवायु से संबंधित है। भारतीय संविधान में कौन बनाने की प्रक्रिया कहीं हद के तक के संविधान द्वारा प्रभावित है? मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान में कौन सी प्रक्रिया कहाँ किस देश के संविधान से ली गई है। जैसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से पूछा जाए तो संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये लिया गया है हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अगर आपसे पूछे आपातकाल इमरजेंसी किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। नागरिकता कहाँ से ली गई है? सिटीजनशिप जापान से ली गई है। तो जापान से नागरिकता, जर्मनी से आपातकाल, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रियाएं भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया? ये भी USA से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पंचायती योजना, 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लोकतांत्रिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय लिए गए हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न संशोधनों को नगर निगमों से संबंधित प्रावधान है। तो 12वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन को नगर निगम से संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान का 12वीं अनुसूची का 74वें संविधान संशोधन के संबंध में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? सन 1951 भूमि सुधार से संबंधित था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह हुआ सन 1951 में। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 1992 में। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 1985 में। और इसका संबंध था दल बदल के विरोधी में। दल विरोधी कानून कहाँ पर हुआ? 52वें संविधान संशोधन सन 1985 के तहत। अब हम लोग बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन जो कि लागू हुआ सन 1992 में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ सन 1993 में। तो नगर निगम आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसे वर्णित किया गया? तो KM मुंशी को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ठाकुर दास भार्गव को संविधान की आत्मा कहा जाता है और राजनीतिक कुंडली KM मुंशी के रूप में वर्णित किया गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया पहला उपदेश। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। अगर आपसे पूछे महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड। और उन्होंने गृह त्याग के लिए घोड़ा। और मृत्यु कहाँ पर हुई? पद चिन्ह। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए उन्होंने? श्रावस्ती। बौद्ध धर्म में कितने सील हैं? 10 सील हैं। और बौद्ध धर्म के हिसाब से पवित्र दिशा कौन सी है? दक्षिण की दिशा। पहला उपदेश सारनाथ में और कुशीनगर में अंतिम उपदेश इन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों गच्छा नामक संगठन। अगर बात करें जैन धर्म के पहले 3 तीर्थंकर तो ऋषभ देव जी हैं। अगर बात करें दूसरे हैं अजीत नाथ। 22वें आपसे पूछ सकता है तो अरिष्ट नेमी, जिन्हें नेमी नाथ कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुई। तो दोस्तों गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सी भारत राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा नहीं साझा करता, तो हिमाचल प्रदेश साझा करता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश साझा करता है, सिक्किम साझा करता है, जबकि उत्तर प्रदेश चीन के साथ सीमा नहीं साझा करता। आप लोग मैप में देख सकते हैं, जो ये दोस्तों ये एरिया है हमारा, ये चीन के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के साथ आता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं आता, उत्तर प्रदेश इसके नीचे आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, जो कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं।
नीलगिरी पर्वत को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट के बारे में, माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम पीक 15। अगर बात करें नीलगिरी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है दोस्तों। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है कौन सा पर्वत? नीलगिरी पर्वत, जिससे ब्लू माउंटेन पर्वत भी कहा जाता है। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है डोडा बेटा। अगर सबसे ऊंचा हिल स्टेशन यही है और यहाँ पर कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति पाई जाती है। तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी को, इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की वलय प्रणाली सबसे विस्तृत है? वलय प्रणाली, तो शनि ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है? सैटर्न, शनि ग्रह। अगर बात करें नीले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी को। सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछ लिया जाए तो शुक्र ग्रह। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। लाल ग्रह मंगल ग्रह को। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। और सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है। तो सौरमंडल की किस ग्रह में वलय प्रणाली सबसे स्थित है? तो शनि ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों केन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी हैं, जबकि कल्याणी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। अगर बात करें गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, 1376 किलोमीटर। यमुना गंगा की सबसे सहायक नदियां हैं। केन, चंबल, बेतवा, ये सभी यमुना की सहायक नदी है, जबकि कल्याणी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर मनाई जाती है? लठमार होली दोस्तों आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, ये बरसाने का प्रमुख होली है। अगर आपसे बात करें जन्माष्टमी वृंदावन में मनाई जाती है। सैफई महोत्सव इटावा मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में। नौचंदी मेला मेरठ में। बटेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? आगरा में। ताज महोत्सव कहाँ लगता है? आगरा में। ये सभी उत्तर प्रदेश के मुख्य मेले हैं। ताज महोत्सव आगरा, बटेश्वर पशु मेला आगरा, नौचंदी मेला मेरठ, गंगा महोत्सव वाराणसी, आयुर्वेद महोत्सव झांसी, सैफई महोत्सव इटावा, जन्माष्टमी वृंदावन और लठमार में होली बरसाना में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोजाबाद यूपी किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद यूपी उत्तर प्रदेश में है। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो कानपुर राइट आंसर। चमड़ा उद्योग के लिए भी कानपुर। ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं। बिंदी के लिए उत्तर प्रदेश का बलिया। टेराकोटा के लिए गोरखपुर। हींग के लिए हाथरस। इत्र के लिए कन्नौज, तो इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत कुल शामिल उत्पाद कितने हैं? 75। इसमें जीआई टैग कितने को मिला है? 44 को। इसकी शुरुआत कब हुई? जनवरी 2018 को। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो फिरोजाबाद यूपी किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? देखिए दोस्तों, बहुत लोगों का साथ ऐसा हो कि उनका जैसे ट्विटर या सोशल मीडिया का इंस्टान होता है, उसमें ब्लू टिक लगा होता है। तो ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। खाते में अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों खाते में अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है, ये हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। सिर्फ खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति और संगठन से संबंधित है। अगर फॉलोवर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लू टिक मिलेगा। इंस्टाग्राम अभी ये तो पेड तरीके से भी दे रहा है, लेकिन एक सार्वजनिक व्यक्ति संगठन से संबंधित और प्रभावित है, तो ऑप्शन हम ए को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूर्ण रूप है। अगर आपसे इसी में पूछ ले HTTP का, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस। वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी। URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो NHRC के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो 12 अक्टूबर सन 1993 को। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है, 70 साल की आयु तक होता है। और इसको हटाया किसके द्वारा जाता है? इनके सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा
या कदाचार अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जांच के आधार पर इसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जम्मू कश्मीर निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इन नीति विचन में विश्वास रखता है कि अधिकारों को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती वाला देना बेहतर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना सन 1961 में हुई, संस्थापक थे पीटर बेनेसन, मुख्यालय है लंदन में। कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास रखता है कि अधिकारों को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती देना बेहतर है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का यह विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, जम्मू कश्मीर एक सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो ये करता है राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगर बात करें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, तो सन 1978 में शेख अब्दुल्ला के द्वारा यह लागू किया गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख द्वारा काराकोरम दरे या अरुणाचल प्रदेश में जेलेपेला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? तो आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका राइट आंसर। आईटीबीपी की स्थापना 1962, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर आपसे ऐसे में बात करें विशेष सुरक्षा गार्ड एसपीजी की स्थापना 1985, प्रधानमंत्री और उनके परिवारों के सदस्य के साथ रहते हैं एसपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करती है, और इसके साथ उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भी करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा 2025 में भारत की रैंक 15वें नंबर पर और सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आई थी। तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौन करता है? आरबीआई। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं होती है? तो फसल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फसलों के बारे में बात करते हैं, तो रबी, जायद और खरीफ 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सभी फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बुआई, कटाई जून जुलाई में। तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज आदि ये सभी। खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में, कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। धान, कपास, गन्ना, मक्का, ये सभी फसलें खरीफ की फसलें के अंतर्गत आती हैं। तो कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं की फसल खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों, गेहूं की फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, भारतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? तो भारतपुर राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है भारतपुर। अगर आपसे बात करें गुरु घासीदास केवलादेव पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में स्थित है दोस्तों। काजीरंगा असम में स्थित है। पेंच राजस्थान मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आपसे पूछा था भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम क्या है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस पूछा जाए 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। पाई दिवस 14 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। पाई दिवस दोस्तों ये वाला पाई जो मैथ में होता है। नेक्स्ट, आपसे एग्जाम्स में राजधानी पूछ ली जाती हैं। जर्मनी की राजधानी कौन है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अगर बात करें स्पेन की राजधानी, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। रूस की राजधानी है मॉस्को। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ये विभिन्न देशों की राजधानी है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन काम करती है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत काम करती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं? 11। कुल जोन है 8, रेंज है 18, जिले हैं 75। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक 76वां जिला है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसे कल्याण सिंह नगर के नाम से घोषित किया जाएगा। वो प्रोसेस हो रहा है उत्तर प्रदेश का। 68 जिला पुलिस प्रणाली है, 7 कमिश्नरी प्रणाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचतम प्राप्त वर्षा वाला एक पुलिसकर्मी हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के लिए प्राप्त है? तो 18 पुलिस पदक के लिए प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है?
तो इसे कहते हैं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। जनगणना 2011 के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत में गोवा में और सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में स्थित है।